और वहीं बीजेपी में संगठन और सरकार के स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, जिसमें तमाम पदाधिकारी से लेकर विधायक और मंत्री और सीएम शामिल हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली इन बैठकों में किन बिंदुओं पर चर्चा होती है, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर से खास बातचीत की है, वो आप सुनिए। विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जहां संगठन स्तर पर कई बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं सरकार के स्तर पर भी बैठक चल रही है। हमारे साथ में विधायक राजेश नागर हैं तिगांव विधानसभा से, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार संगठन के स्तर तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी बैठकों का दौर जारी है भाजपा में। किस तरह की ये बैठकें हो रही हैं और बैठकों में क्या दिशा निर्देश मिल रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हमेशा 12 महीने सक्रिय रहता है और बैठक हमारे जो है पार्टी में संगठन में चलती रहती है। और ये पार्टी का एक अपनी विचारधारा है कि भी चुनाव हमारे आ गए हैं और उसके लिए हर एक राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हाईकमान और हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं वो भी अपनी बैठकें ले रहे हैं, जिसमें कल भी हमारी एक बैठक चंडीगढ़ में हुई। हमारे उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सुरेंद्र नागर जी उसमें बैठे थे और उसमें सारा आगे की रणनीति तैयार की गई है। जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, आखिर बैठक के अंदर होता क्या है, क्या बातें होती हैं, क्या कहा जाता है? देखो, बैठक के अंदर जो चुनाव में कुछ हमारी पिछले चुनाव जो हमारे लोकसभा के गए, हमारी जहाँ पर कुछ जो कमी रही या किस तरह से हम वहाँ पर पीछे रहे, उसके लिए बातें होती हैं। और आगे हम उस अपनी रणनीति अगले जो हमारे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसको हम किस तरह से उसमें काम करें, और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो भी वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और बूथ लेवल के कार्यकर्ता अपने बूथों को कैसे संभाले और कैसे काम करें। क्या इस बात पर भी चर्चा होती है कि जिस तरह से आप जिक्र करें लोकसभा चुनाव का कि 50-50 हो गया, तो कहाँ कमजोरी रही और कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार रहे? देखो, उसमें कई कारण रहे, ये उसके अंदरूनी हमारे पार्टी का मामला है, उसको हम मीडिया में नहीं कह सकते। उस पर हम विचार कर रहे हैं और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व के नेता और हमारे प्रदेश के नेता उस पर बात कर रहे हैं और जो भी वो बातें हैं उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। अच्छा, ये तो रही संगठन की बात, लेकिन सरकारी तौर पर जो बैठकें होती हैं, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर वो भी बैठकों में जरूर जिक्र होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव को लेकर तो है चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनाव के लिए हमारी पूरे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के जो भी हमारे नेता हैं वो सभी मिलकर बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि परसों भी कल भी हमारी एक प्रदेश में चंडीगढ़ में बैठक हुई। इस तरह की और बैठक हमारी चलती रहती है। रोहतक में भी अभी एक बैठक हुई। इस तरह की बैठक चलती रहती है और आगे भी इस तरह की बैठक होती रहेगी। जनता में कई बार राय ऐसी बनती है कि सरकार तो कोशिश करती है लेकिन जमीनी स्तर पर वो काम या तो होते नहीं है या बहुत ज्यादा डिले होते हैं, जिसकी वजह से एक जो माहौल पक्ष में बनना चाहिए वो कई बार नहीं बन पाता। नहीं नहीं, कुछ एक दो जो हमारे टेंडर जिनको दिए थे कॉन्ट्रैक्टरों को, उन्होंने कुछ डिले किया है, तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर तक भी करनी पड़ी तो वो भी करी जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से चूंकि संगठन और सरकार के स्तर पर बैठकें हो रही हैं और ऐसे में सख्त निर्देश अधिकारियों को भी है, ठेकेदारों को भी है और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं उसमें जीत दर्ज कराने के लिए हर एंगल से बात की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।